Admissions are now open for intermediate courses MPC, BIPC, MEC, and CEC. Build your future with quality education, expert faculty, and a focused academic environment designed for your success. Admissions are open for boys campus at Tolichuki and Saidabad and for girls at Tolichuki and Malakpet. Limited seats are available. Visit the campus today or contact us for more details. Your journey to success begins here. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने चलते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर है, जिनके आने के बाद किस हद तक हमारा देश तरक्की कर चुका है उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताएंगे और उनके आने के बाद किस तरह से महंगाई बढ़ी है उसकी भी थोड़ी बहुत तफसीली बताएंगे और उसके बाद जो है किस तरह से फेकम फाक का माहौल तरक्की कर चुका है हमारे देश में, यानी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ की झूठ, आखिरी हद तक झूठ, वो एक फैशन या नहीं तो फिर सियासी जुमला बन चुका है हमारे देश में। झूठ बोलो उसके बाद जो है सियासी जुमला बोल दो, पल्ला झाड़ लो। तो आइए थोड़ी सी तफसीली हम आपको बताते चले, क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया के मशहूर सियासी लीडर है। बीजेपी को उनकी क़यादत में 12 साल हो गए हैं। इस दौरान मोदी ने मुल्क में कई बड़े फैसले किए हैं और अपनी सियासी पहचान मजबूत बना चुके हैं, जैसा कि नोटबंदी कोई मामूली बात नहीं थी, किसी के गुमान में भी नहीं था, लेकिन मोदी जी ने वो कारनामा करके दिखा दिया। इतना बड़ा कारनामा उन्होंने करके दिखाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के दौर में जो है अमीर और गरीब के दरमियान फर्क बढ़ रहा है। रिपोर्ट का कहना है कि मुल्क की इकनॉमी में तरक्की हुई है, लेकिन इस तरक्की का फायदा सब लोगों तक बराबर नहीं पहुंचा है। अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, जबकि कहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग उनकी माशी हालत को लेकर उनको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रौरन बीजेपी मजबूत होकर उभरी और नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक मजबूत लीडर के तौर पर पेश किया है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में जो है बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और मोदी वजीर आजम बने। इसके बाद 2019 में भी बीजेपी ने दोबारा कामयाबी हासिल की। मोदी हुकूमत के दौरान जो है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जीएसटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए। हुकूमत का कहना है कि इन कदमों से जो है इकनॉमी और तरक्याती काम को फायदा पहुंचा है। दूसरी तरफ तनकीद करने वालों का कहना है कि इस दौर में जमहूरियत कमजोर हुई है, मुख्तलिफ आवाज़ों पर दबाव बढ़ रहा है और कुछ इदारों पर जो है सवाल उठाए गए हैं। मोदी की हिमायती उन्हें तरक्की और मजबूत क़यादत की निशानी मानती है, जबकि मुख्तलिफ उनकी पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। इसी वजह से जो है मोदी के 12 साला दौर पर आज भी मुल्क भर में बहस जारी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सियासत में रोजगार, महंगाई और इकनॉमी के मसाइल के साथ साथ मजहब और पहचान के मसाइल को भी ज्यादा अहमियत दी गई है। कांग्रेस की दौरे हुकूमत में भी जो है गुर्बत में कमी आई थी, लेकिन कामयाबी को सियासी ताकत में तब्दील नहीं कर सकी। पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती गई और लोगों का भरोसा कम होता गया। अब मुल्क तरक्की करे या ना करे, लेकिन जो है इकनॉमी अच्छी बनाए या ना बनाए, जीडीपी मजबूत हो या ना हो, इससे जो है सियासी पार्टी स्ट्रांग होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे देश की आवाम के दिमाग में ये बात डाल दी गई कि ये जो है हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ये देश हिंदुओं का है, यहाँ पर दूसरे मज़हब के लोगों को रहने का हक नहीं है। इसलिए कई दिनों से, कई बार, कई सालों से जो है मुख्तलिफ न्यूज़ें हम बताते गए हैं, जैसा कि ख़ासकर मुसलमानों को ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस को भी सताया जा रहा है, उनके चर्चों को तोड़ा जा रहा है और चर्च के फादर को पीटा जा रहा है। जो लोग चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं उनको वहां से भगाया जा रहा है, यानी क्रिश्चियंस को भी सताया जा रहा है। सबसे पहले तो जो है मुसलमान का नाम ले लेकर जो है लगातार बीजेपी इलेक्शन जीतते गई। कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर इलेक्शन जीता, तो कभी जो है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह के नारे लगाकर जो है ये इलेक्शन जीतते गए। तो तरक्की से, नुकसान से हमारे देश की आवाम को शायद कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे हर चीज़ मुमकिन होती रहेगी हमारे देश में, इस तरह से सोचना है। भले ही 2014 से पहले
जो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें थी उससे अगर कंपेयर करेंगे तो आज 2026 आज जो है पेट्रोल, डीजल और इसके अलावा गैस इनकी कीमतों में लगातार इजाफा होते गया है। यहाँ तक कि अब जो है पेट्रोल पहली बार 100 रुपये क्रॉस कर चुका है, यानी 100 के ऊपर जो है पेट्रोल मिल रहा है। फिर भी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी जो है जीते जागते भगवान है, इस तरह से हमारे देश के अनभक्तों का मानना है। बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कारनामे भी रहे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के, जैसा कि डिजिटल इंडिया, ये जो है बहुत यूजफुल हो चुका है हर इंसान के लिए, आम इंसान के लिए, गरीब इंसान के लिए, अमीर इंसान के लिए। बहरहाल जो है कुछ ना कुछ कहीं अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन अगर कुछ खामी रही तो वो सिर्फ जो है फसादी तकरीर, हिंदू मुस्लिम और मजहबी धार्मिक बातों को लेकर कहीं ना कहीं हमारा देश का नाम दुनिया भर में बदनाम हो रहा है। जहां पर इंडियंस, अमेरिका में रहने वाले जो इंडियंस हैं उनको भी जो है अब अमेरिका के अंग्रेज लोग सताने लगे हैं, उनसे ये कहने लगे हैं कि तुम लोग जो है तुम्हारे देश में मॉब लिंचिंग करते हो, मुसलमानों को मारते हो, बहरहाल तुम इंडिया वापस चले जाओ, तुम अमेरिका में रहने के काबिल नहीं है। इस तरह से ताने मारते हैं बुरे लोग अमेरिका में। ऐसे कहीं रील आप सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे। यानी अगर ये जुल्म सितम सिर्फ इंडिया में मुसलमानों पे करेंगे तो दुनिया भर में मुंह काला होगा हमारे देश का, क्योंकि दूसरे देश के लोग जो है हमारे देश के लोगों को इस तरह से कह रहे हैं। हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब, और इस ख्वाब को सच बनाने के लिए चाहिए सही रहनुमाई, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। एडमिशंस अब शुरू हो चुके हैं इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए एमपीसी, बाईपीसी, एमईसी और सीईसी। बॉयज के लिए कैंपस टोली चौकी और सईदाबाद में अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स के लिए टोली चौकी और मलकपेट कैंपस मौजूद है। सीट्स लिमिटेड है, आज ही अपनी सीट सिक्योर करें, हमारे कैंपस का विजिट करें या हमसे कांटेक्ट करें।